जय हो मंगल करता गणेश भगवान। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, जय लक्ष्मण जी। तो भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो चलिए हम लोग पहले अवधि में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। मिट जाएंगे तेरे पाप तमाम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दोहा कुपथ कुतरक कुचारी करी, कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि, इंदर अलल प्रचंड, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेषी बर लाहू, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। किन्हे प्रसन्न जेहि भाति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होही, जानी आचरजु करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा कै मति जग नाही, असी प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित्र सोहाए, भांति अनेक मुनि सन्य गाए। करहि न संशय अस उर आनी, सुनहि कथा सारद रति मानी। दोहा राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मानहि, जिनके विमल विचार, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। यही विधि सब संशय करी दूरी, श्रीधरी गुर पद पंकज दूरी। पुनि सबहि बिनौ कर जोड़ी, करत कथा जहि लाग न खोरी। शारद सबहि नाई अब माथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा। संबत 1631, करहु कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म मनोरथ रचै सुजाना, करहि राम करति गाना। दोहा मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सूरज नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। दरस परस मंजन अरुपावा, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाती, कहीं न सकहीं शारदा विमल मती। राम धमादा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तेज तनु नहीं संसारा।
सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्ने आरंभा, सुनत ना सही काम पद मद दंभा। रामचरित्र मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करई विषय अनल बन जरई, हो ही सुखी जो एहि सर परई। रामचरित्र मानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, करई कुचाली कुड़ी कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित्र मानस बर, धरहु नाम ही हेरी हरिष हर। करहु कथा सोई सुख दे सुहाई, सारद सुनहु सुजन मन लाई। दोहा जस मानस जेहि विधि भयहु, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरी उमा वृष केतु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित्र मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उद्धति घन साधु। वर्ष ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोही स्वच्छता करही मन हानि। प्रेम भक्ति जो वर्ण न जाई, सोही मधुरता शीतलिताई। सो जल सुकृत सारी हित होही, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चलऊँ सुहावन। भयहु तुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रचि चारहु चिराना। दोहा तुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेहि यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन श्री हनुमान, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और मानव लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं। उनके गुणों
गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। यह सब लोकों में प्रसिद्ध है और अनंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उभिद्रज और जरायुग 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इसमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्या पुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझ कर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिससे सुनने से काम, मद और धम्म नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवानल जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। यह सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्र से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिससे प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है।
वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी तेही एही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तों, इससे आगे का मैं फिर आपको कल सुनाऊंगी। चलिए तो आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की कीरति करित ललित सीपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सर्वग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सवरस सारे अनसम्मत सभी। आरती श्री रामायण जी की अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति चुभती की दलन रोग भव मुड़ी अम्मी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, पढ़ने में जो थोड़ी मोड़ी मुझसे त्रुटि हो जाती है उसे क्षमा कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा रामायण पढ़ा हुआ थोड़ा सा भी पसंद पड़ता है तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।